हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोग के सामने एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स है क्या, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है, बच्चों आओ जानते हैं इसके बारे में। तो जो न्यूमेरिकल्स है ये दिया हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी बच्चों एक मेटल वायर है, इसका लेंथ कितना दिया है प्यारे बच्चों, दिया है लेंथ 1 मीटर। ओके प्यारे बच्चों, लेंथ कितना है 1 मीटर। इज 26 ओम, यानी रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है कितना दिया है 26 ओम। 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर भी दिया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, if the diameter of the wire is 0.3 मिलीमीटर, यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है, d जो दिया है डायमीटर वो दिया है 0.3 मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस मिलीमीटर को सबसे पहले चेंज करना है किसमें, इसके SI यूनिट पे। तो सबसे पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा 0.3, बिकॉज 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू वर्ड 1/10 सेंटीमीटर, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.3 डिवाइड बाई 10 इट्स अ सेंटीमीटर। अब बच्चों इसे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.3 here is already डिवाइड बाई 10, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा इंटू 100। नाउ इट केम्स इन मीटर। तो अल्टीमेटली बच्चों डी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे फिर 10 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 × 10⁻⁻⁴। नाउ डायरेक्टली डोंट राइट। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट को हटा ही लेते हैं, इस पॉइंट को हटा लेते हैं। तो पॉइंट को हटा देंगे तो यहां पर 10 आ गया। अब क्या हो गया, ये 3 × 1 2 3 4, 10 का पावर 4 उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -4 मीटर। तो डायमीटर निकल गया प्यारे बच्चों। जब डायमीटर निकल गया तो रेडियस कितना होगा, इस डायमीटर का आधा। अब क्या करते हैं, मुझे निकालना क्या है प्यारे बच्चों, निकालना है what will be the resistivity of the metal at that temperature, means इसी टेम्परेचर में, सेम टेम्परेचर में क्या होगा, रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले सिंस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है RA/L। अब बच्चों इसमें ध्यान देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं R का, R कितना 26। तो बच्चों सबसे पहले इस एरिया को, सबसे पहले इस फॉर्मूला को हल्का सा स्प्लिट कर देते हैं ताकि आपको इजी समझ में आए। हियर A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो बच्चों यहां लिख सकते हैं इसे R × एरिया विल बी πr² अब इस रेडियस को मैं डायमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, कि डायमीटर क्या होता है R/2। तो R कितना हो जाएगा, ये R जो हो जाएगा ये, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, इसके जगह में मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या D/2। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका R × पाई, R की जगह में क्या हो जाएगा D/2 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई L। तो अल्टीमेटली अब आप लोग को इजी हो जाएगा इसको पुट करने में। अब क्या होगा, R, द वैल्यू ऑफ R इज 26 गिवन, इंटू पाई 22/7 इंटू D/2। तो D तो बच्चों ये है, तो कितना हो जाएगा
3 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर 2 का नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। प्यारे बच्चों अब क्या है L, क्या है L कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो राइट 1। तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं क्या कि इसमें कितना आ गया 26 इंटू 22, 26 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸। अब बच्चों यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 7 इंटू 4 28। अब बच्चों ध्यान क्या देना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, देख लेते हैं साइड में। 26 इंटू 22 अगेन 2, it's a 572 multiplied by again 9, तो 5148। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया बच्चों, यहां मिल गया 5148 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 28। अब बच्चों इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, बच्चों इसे 28 से डिवाइड देंगे। अब जब 28 से इसे डिवाइड देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यही देख लेते हैं। 5148 को मैं अगर डिवाइड दे दूं 28 से तो 28 2 जा 56 ज़्यादा हो गया, तो 28 1 जा 28 माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 23। ना ये 4 नीचे आ गया। अब बच्चों अब क्या आएगा यहाँ पर, यस इसको इस 28 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 8 से तो 8 या 64, 16 एंड 6 22, यही होगा प्यारे बच्चों। तो 6 जा कितना हो गया, 6 जा हो गया 224, माइनस कर देंगे 0 1, ये कट गया। नाउ ये अभी 8 बैठ गया तो 108 सॉरी 8 जा ओनली ना, इट्स 8 जा, I'm sorry, इट्स 8 जा। नाउ 108। अब मैं इस 28 को इंटू कर देता हूं किससे, 5 से 10 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 2 3 ओके, यानी 2 जा जाएगा ये 28 3 जा देख लेते हैं इसको 2 84, दैट मीन्स 2 3 जा केम 84। फिर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये कट गया प्यारे बच्चों। अब इसे एक पॉइंट देता हूं तो इसमें क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 240 आएगा प्यारे बच्चों, तो सॉल्व कर लेते हैं। 28 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं ओके 2 3 8 जा 9 जा देख लेते हैं, 7 कैरी 25 ज़्यादा हो जा रहा है प्यारे बच्चों 9 से, यानी फिर जाएगा 8 से, यानी अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया 183.8 समथिंग इंटू 10⁻⁻8। तो प्यारे बच्चों इतना मिल गया। अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को लेकर आएंगे यहाँ पर, यानी 1 2
2 नंबर के पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.83 इंटू, जब इस डॉट को 2 पॉइंट के पहले लेके आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर +2 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 का पावर -8 + 2 यानी 10 का पावर -6। अब प्यारे बच्चों निकल गया आंसर। अब इस रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो हो गया क्या, ये ओम मीटर। बच्चों यही आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों कॉपी कर लें इसे। बच्चों पेशेंस नहीं खोना है। जब भी आप सॉल्व करोगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप लोगों को पेशेंस नहीं खोना है। टर्म्स क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोग को जितने भी टर्म्स यहाँ मिलते हैं उस टर्म्स को लिखना है। लिखने के बाद ये सारे टर्म्स पे ध्यान देना है और सबसे पहले चीज में ध्यान देना है क्या, कि ऑल द टर्म्स आर हैविंग इन देयर एसआई यूनिट्स। अगर एसआई यूनिट्स में नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपको सारे टर्म्स को उनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट द लास्ट सेंटेंस इन which we are going to be find from these questions. So that's the reason of what आपको इस लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ के ये देखना है कि मुझे आप लोग को क्या निकालना है। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला को चूज करना है और फॉर्मूला चूज करने के बाद उस फॉर्मूला को उस फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज को इनरोल करके मीन्स बैठा के उसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों कॉपी कर लें।